गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरे इस वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। इस समय फिर से हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है होली बाइबल। आज हम इसी से सीखने के लिए जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहें। आइए आज हम वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। आज फिर से हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, जो पुराना नियम है, जो सुलेमान ने लिखा है। अध्याय 1 का 7 से हम 19 तक पढ़ेंगे। पद बहुत कुछ है, लेकिन सारे बातों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातों को पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए हम पढ़ के आपके लिए सुना देते हैं। आप ध्यान से वीडियो सुने और देखें, ताकि प्रभु आपको बचाए और आपको आशीष दे। है मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तेज। हमें अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाना चाहिए और अपनी माता की शिक्षा को छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमारी देखा जाए तो एक भौतिक माता पिता हैं जिनकी भी बात मानना है हमें। दूसरा, हमारा एक स्वर्गीय पिता है जिसने हमें आत्मा दी है, उसकी बात मानना है। तो सुलेमान राजा यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाओ, अपनी माता की शिक्षा को ना छोड़। हम इन दोनों की बात मानना है, एक तो प्रभु और माता पिताओं के। आइए आगे पढ़ते हैं उस मानने से क्या होता है। क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभना मुकुट होगा। जब हम स्वर्गीय पिता की बात मानेंगे तो हमारे लिए मुकुट होगा वो। आगे आपके लिए पढ़ते हैं। है मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन कह रहा है, जब पापी लोग आपको फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। अब पापी लोग कैसे होते हैं? बहुत प्रकार के लोग होंगे। बहुत प्रकार से आपको लोग आएंगे, कहेंगे आप ये काम कीजिए, आप वो काम कीजिए, बहुत गलत रास्ता बताएंगे, तो उनकी बात नहीं मानना। परमेश्वर का वचन कह रहा है। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। कैसा वो पाप करने के लिए बोलते हैं, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। 11 पद। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे काम करने के लिए हमें बोलते हैं। हो सकता है आपको कोई चोरी करने के लिए बोलेगा, हो सकता है आपको कोई झूठ बोलने के लिए बोलेगा। तो हमें इन पापों से बचना है। चलिए हम आगे आपके लिए पढ़ते हैं। आगे 15 पद। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा। तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में ना चलना। हमें ऐसे लोगों को साथ नहीं देना है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। वरना उनकी डेबरी में पाँव भी ना रखना। हमें ऐसे लोगों की डेबरी में पाँव नहीं रखना है, प्रभु बोल रहे हैं। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 19 पद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब लालचियों की चाल ऐसी होता है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। अगर हम बुराई करते हैं और बुरे काम करते हैं तो ऐसे लोगों के बुरे काम के कारण, लालच के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के वचन में आपको 1, 2, 3 जगह परमेश्वर ने हे मेरे पुत्र करके बोला है कि अपने बच्चों को कि हे मेरे बेटा, ऐसे काम नहीं करना, मेरी बातों को मानना। तो दोस्तों, हमें प्रभु की बात मानना है, परमेश्वर की बात मानना है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमें बचा सकते हैं। यीशु को जानना है, यीशु पर विश्वास लाना है। लास्ट पद कहता है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है। लालच के कारण, गलत रास्ता अपनाने के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु यीशु हमें नष्ट होने से बचाना चाहते हैं। आप प्रभु को जानें, प्रभु पर विश्वास लाएं और आपको प्रभु बचाएंगे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। वीडियो सुनने और देखने के लिए प्रभु आपको आशीष दे।